अर्जुन भी भगवान कृष्ण के साथ द्वारका गए हैं और 7 महीने हो गए अर्जुन को द्वारका में रहते रहते। तो युधिष्ठिर जी कहने लगे भीम से कि तेरा भाई नहीं आया, 7 महीने बीत गए। इतना कह ही रहे थे तो अर्जुन दिखाई दे गए युधिष्ठिर जी को, और चेहरा लटका हुआ है कि अर्जुन क्या बात है, चेहरा क्यों लटका हुआ है। जैसे ही अर्जुन आए तो युधिष्ठिर जी ने बहुत प्रश्न किए हैं यहां, इस उदासी का कारण तो बताओ, आपका कहीं किसी ने अपमान तो नहीं कर दिया। अर्जुन से व्याख्यान किया है युधिष्ठिर जी ने, आपका कहीं अपमान तो नहीं कर दिया द्वारका में किसी ने। हमारी मामी देवकी वसुदेव जी ठीक है ना, और महाराज उग्रसेन, सबका कुशल क्षेम पूछा है। अंत में भगवान के सबका कुशल क्षेम पूछते हुए अर्जुन रो पड़े, क्या मैं बर्बाद हो गया। युधिष्ठिर जी कहने लगे क्या हुआ अर्जुन, कि जिसके बल पर मैं गंडीव चलाता था, एक बाण से ही ये पृथ्वी थरथर कांपती थी, आज मेरा गांडीव काम ही नहीं करता। भगवान अपनी लीला संपन्न करके सुधाम चले गए। 5 गोप ग्वाल बचे थे, अपने रथ में बैठार कर ला रहा था। रास्ते में कुछ भील मिले, उन्होंने हमको लूट लिया, और ये गांडीव उठाने की मैंने कोशिश करी, ये उठता ही नहीं था। ये बात सुनते ही कुंती ने तो वहीं देह त्याग कर दिया कि जब मेरे केशव नहीं रहेंगे तो मैं जी के अब क्या करूंगी। तो 5 पांडवों ने गृह त्याग कर दिया। तो उत्तरा का गर्भ था ना, उसमें विष्णु रात के नाम से पुत्र उत्पन्न होता है, और वो सबकी तरफ देखता है। किसकी तरफ देखता है? वो देखता है कि जिसने मेरे को गर्भ में दर्शन दिए वो कौन है। इतने चंचल नेत्र थे। परीक्षितः रक्षितम् परीक्षितः, उनका नाम परीक्षित पड़ गया। परीक्षित को राज्य देकर 5 पांडव द्रौपदी सहित स्वर्गारोहण करने उत्तराखंड की तरफ चले गए। जैसे ही उत्तराखंड की तरफ चले, सबसे पहले नकुल और सहदेव गिर जाते हैं। उन्होंने ये कहा था कि कोई किसी की रक्षा नहीं करेगा। जब उत्तराखंड जा रहे थे कि कोई किसी की रक्षा नहीं करेगा, तो जैसे ही नकुल और सहदेव गिर गए तो युधिष्ठिर जी से कहने लगे, हे भाई हमको बचाओ, हमने ऐसे कैसे पाप कर्म करे हैं जो हम गिर गए, कि आपने झूठ बोला है, अपराध किया है। कि क्या अपराध किया है हमने? कि आपने अपराध किया है, आपको अपनी सुंदरताई का बड़ा अभिमान था कि हमसे सुंदर इस भारतवर्ष में कोई नहीं है। तो ये तो कहा था हमने, इस पाप का दंड भोगो। आगे बढ़े, अर्जुन गिर पड़े। अर्जुन बोले भाई मेरे को तो बचा लो, कि आपने भी एक झूठ बोला था कि क्या, कि मैं इस कुरुक्षेत्र के युद्ध को 1 दिन में ही समाप्त कर दूंगा अपने गांडीव से। और युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन।
तो ये आपने झूठ बोला था, ये आपने पाप कर्म किया था, इसलिए हम आपको भी नहीं बचा सकते। अब कौन बच गए? दो बच गए, भीम और युधिष्ठिर जी। अब भीम गिर जाते हैं। अब भीम पूछते हैं, भाई हमारा तो अपराध बताओ, हमने क्या कर्म किया ऐसा कि आपको अपने बाहुबल का बड़ा घमंड था कि मेरे से बड़ा योद्धा इस संसार में, बोला करो ना, कोई नहीं है। तो आपने ये झूठ बोला था। अब अकेले युधिष्ठिर जी रह जाते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। युधिष्ठिर जी के साथ एक कुत्ता चल रहा था। अब जैसे ही युधिष्ठिर जी अकेले हुए, स्वर्ग से विमान आ गया, इंद्र खड़े हैं लेने के लिए कि बैठिए आप इस विमान में। बोले नहीं बैठूंगा, पहले जो मेरे साथ ये कुत्ता चल रहा है ना, इसको इस विमान में बैठाओ। कि ये तो नहीं जा सकता, स्वर्ग कोई कुत्ता थोड़ी जाते हैं। कि नहीं, जब तक इसको नहीं बैठाओगे आप विमान में, जब तक मैं नहीं बैठूंगा। क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने जीवन में कोई झूठ नहीं बोला, ये महाभारत कहती है। तो जो कुत्ता था ना, साक्षात धर्मराज थे, वो प्रकट हो गए। राजा तुम सत्य से जीत गए, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। तो स्वर्गारोहण खाली स्वर्ग युधिष्ठिर जी ही गए हैं, ये शास्त्र कहता है। चुप, उन्होंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला।